मुख्यालय पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोकल कमेटी जो प्रखंड स्तरीय कमेटी है उसके आह्वान पर देश के अंदर जो मुख्य सवाल है महंगाई का सवाल। आज आप देख रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है, डीजल और पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा दिया है और उसके कारण जो है देश के तमाम जीवन उपयोगी वस्तु का दाम बढ़ गया। गरीब तो गरीब, मध्यम वर्गीय लोगों का भी आज हिम्मत नहीं होता है। मोटरसाइकिल वाले लोग जो पहले पेट्रोल में जाके टंकी फुल कराते थे, तब वो जा करके जो है ना वो जहाँ तक जाना है 150 रुपये का पेट्रोल उसमें डलवाते हैं। तो महंगाई के खिलाफ जो है पूरे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अभियान चलाया है और आप देख रहे हैं कि देश के अंदर आज सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण का जो काम नरेंद्र मोदी और आरएसएस की नीति की सरकार जो किया है, जिसके आधार पर उसने देश के अंदर कई राज्यों की चुनी हुई सरकार को तोड़ते हुए वो उसने गोवा की राज्य सरकार को तोड़ा, फिर मध्य प्रदेश के अंदर उसने इस काम को किया, मणिपुर की सरकार को तोड़ा पैसे के आधार पर खरीद फरोख्त करके, और उसके बाद अभी बिहार के अंदर वो इस काम को करना चाहती थी। लेकिन बिहार के अंदर हम समझते हैं कि एक नया गठबंधन बना और ये अगर नहीं बनता तो बिहार में भी सरकार को वो तोड़ देता। लेकिन बिहार संघर्षशील धरती है और उसने करारा जवाब दिया और सांप्रदायिकता के जो घोड़े को छोड़ा था मोदी, उसको बिहार के अंदर जो है चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं एमएलए, उसने उसको लगाम लगाया और एक महागठबंधन की सरकार बनी। तो आज आपको हम बताना चाहते, लेकिन इसी के साथ आप देख रहे हैं जब महागठबंधन की सरकार बनी, जिसने पूरे देश को एक रास्ता दिया कि उसने कहा था कि बिल्कुल एक देश के अंदर एक पार्टी भाजपा रहेगी, तो उसने फिर बिहार में आकर के उसने कहा कि भाजपा के अलावा जो भी पार्टियां वो ख़त्म हो गई, नहीं तो ख़त्म कर देंगे। तो बिहार के अंदर जो ये महागठबंधन जो बनी है, उसने कहा कि ये जो तुम्हारा सपना था 24 में, इसके आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करके सांप्रदायिकता के आधार पर दिल्ली के गद्दी को हासिल करना, तो बिहार बताया है कि सांप्रदायिक ताकत को एक कदम भी अब आगे बढ़ने नहीं देंगे। और पूरे देश की सत्ता तो अलग बात है, बिहार में तुम्हारी सत्ता को हमने छीना है और पूरे देश से भाजपा मुक्त सरकार 24 के अंदर बनाने का संकेत दिया और उसका स्वागत इस घटना का पूरे देश के अंदर लोगों ने किया है और सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है। आपको देख रहे हैं कि इसके अंदर जो अभी आपको अग्निपथ, जिसमें सेना में भर्ती के लिए 15 साल कम से कम उसमें था, जिसकी भर्ती होती थी वो 3 साल तक ट्रेनिंग करता था और आखिरी में वो 15 साल नौकरी के बाद कम से कम 15 साल के बाद रिटायर होता था, जो एक परंपरा थी नीतिगत तौर पर, और उसको इसने ख़त्म करके नौजवानों के साथ मजाक किया और इसने कहा कि अग्निपथ 4 साल का योजना लेकर के वो आएगा और अब सेना में जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, उसमें सिर्फ 4 साल के लिए नौजवानों को काम मिलेगा। तो ये पूरी तौर पर नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है और देश के सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है।